जय हिंद, नमस्कार। वेलकम है आपका तरुणा डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। कोई भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है और जो करंट जीके का पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टॉपिक है हमारा ओलंपिक 2021। इसमें ओलंपिक और कुछ पैरा ओलंपिक के क्वेश्चन जो हैं आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछे जाएंगे और आपको जवाब देते चलना है। ठीक है, कंप्लीट नोट्स हम पढ़ने वाले हैं वर्ष 2021 के सभी एग्ज़ाम्स के लिए। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये सीरीज़ आपके लिए रहने वाली है। देखो, टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड दो टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक तो स्टैटिक पार्ट हो गया, दूसरा करंट अफेयर्स का जो रिसेंट क्वेश्चन बनते हैं उनका पार्ट हो गया। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? सबसे ज़्यादा वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो इंडियन एथलेटिक्स से संबंधित हो, इंडियन एथलेटिक ने जो मेडल जीते हों, और जो विदेशी एथलेटिक ने मेडल जीते हैं वो थोड़ा कम इम्पोर्टेंट रहते हैं, बट वो भी हम डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, कुछ क्वेश्चन वन लाइनर हैं और उसके बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आने वाले हैं। साथ में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहेंगे वो भी कवर करते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको बताना है कि वर्ष 2020 के ओलंपिक गेम्स किस देश में आयोजित किए गए। जल्दी से जवाब देंगे तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बिल्कुल सही, टोक्यो जापान के अंदर ओलंपिक गेम्स जो है वो आयोजित किए गए। 2020 का ये होने वाला था जो कि 2021 में संपन्न हो पाया कोरोना की वजह से। कोरोना वायरस आ गया तो 2020 में ये नहीं हो पाई थी, इसलिए 2021 में हुआ, बट नाम वही रहेगा, टोक्यो ओलंपिक 2020। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक का मोटो क्या है? मोटो आपको पता है, हर एक गेम का कुछ मोटो रहता है। टोक्यो ओलंपिक का मोटो क्या था आपको बताना है। तो यूनाइटेड बाय इमोशन इसका मोटो रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टोक्यो ओलंपिक 2020 कब से कब तक चला है? डेट बतानी है आपको, कब शुरू हुआ कब लास्ट डे रहा। तो ये 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक चला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2016 के समर ओलंपिक कहाँ पर आयोजित किए गए थे? 2016 में समर ओलंपिक हुए थे, कहाँ पे आयोजित किए गए? तो रियो ब्राज़ील में ये आयोजित हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 के समर ओलंपिक कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे? जवाब देना है, क्वेश्चन ज़्यादा है तो थोड़ा जल्दी चलेंगे। तो ये पेरिस फ्रांस में आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2024 के विंटर ओलंपिक कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे? 2024 के विंटर ओलंपिक आपको बताना है, तो ये बीजिंग चीन में आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, भारत ने कुल कितने मेडल जीते थे? जल्दी बताएंगे, भारत के कुल कितने मेडल हुए? तो टोटल 7 मेडल भारत ने जीते, जिसमें एक गोल्ड जो कि नीरज चोपड़ा जी को मिला, 2 सिल्वर हैं और 4 ब्रोंज मेडल यानी कांस्य मेडल है। ठीक है, कुछ नोट पढ़ लेते हैं जो इम्पोर्टेंट रहता है। यह भारत द्वारा जीते गए सबसे ज़्यादा मेडल हैं। इससे पहले रियो ओलंपिक में भारत ने 6 मेडल जीते हैं। ठीक है, और अब कितने जीते हैं? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की इस बार क्या रैंक रही थी? आपको बताना है जल्दी से। तो भारत जो है 48 रैंक पे रहा था, 48वीं रैंक पे। ठीक है, किस देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ था इस ओलंपिक में? तो अमेरिका को पहला स्थान मिला था। क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि अमेरिका ने कुल कितने मेडल जीते? तो अमेरिका ने टोटल 113 मेडल जीते थे। ठीक है, भारत और अन्य देशों की रैंक टोक्यो ओलंपिक में हम थोड़ा देखेंगे जो इम्पोर्टेंट रहते हैं। 48 रैंक पे कौन रहा? तो भारत रहा, आपको पता है इंडिया। इंडिया ने 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रोंज यानी कि टोटल 7 मेडल जीते हैं। ठीक है, फर्स्ट रैंक पे कौन रहा? तो यूएस यानी अमेरिका रहा, जिसने 39 गोल्ड, 41 सिल्वर, 33 ब्रोंज यानी टोटल 113 मेडल जीते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड रैंक पे कौन रहा? तो चाइना रहा, जिसने 38 गोल्ड, 32 सिल्वर, 18 ब्रोंज यानी कि टोटल 88 मेडल जीते हैं। थर्ड रैंक किसकी रही? तो थर्ड रैंक पे जापान रहा, जिसने 27 गोल्ड, 14 सिल्वर, 17 ब्रोंज और टोटल 58 मेडल जीते हैं। आपके लिए इंडिया वाला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में आप
यूएस का याद कर सकते हैं कि टोटल 113 मेडल जीते हैं यूएस ने, अमेरिका ने। और बाकी रैंक याद कर सकते हैं कि सेकंड रैंक पे चाइना और थर्ड रैंक पे जापान रहा। बाकी अलग अलग पूछे जाने की संभावनाएं ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि भारत द्वारा जीते गए कुल मेडल्स की लिस्ट किस प्रकार है। तो सबसे पहले नाम आता है नीरज चोपड़ा जी का। ये कौन से गेम से संबंधित है, कौन से स्पोर्ट्स से है, पहले ये आपको बताना है। फिर उसके बाद में बताना है कि इन्होंने कौन सा मेडल जीता। तो कौन सा स्पोर्ट्स था इनका, तो ये एथलेटिक्स में थे, जेवेलियन थ्रो, भाला फेंक में। और कौन सा इवेंट रहा, मतलब किससे संबंधित थे ये, तो ये मेंस जेवेलियन थ्रो से संबंधित थे, ठीक है। मेडल कौन सा जीता, बिल्कुल राइट, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है, ठीक है। उसके बाद में मीराबाई चानू कौन से स्पोर्ट्स से संबंधित थी, तो ये वेट लिफ्टिंग से संबंधित थी। इवेंट कौन सा था, तो वुमेन्स 49 kg में ये थे और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि कुमार दहिया, स्पोर्ट्स है इनका रेसलिंग, मेंस फ्री स्टाइल 57 kg में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। उसके बाद में पीवी सिंधु, जो कि आपको पता ही है बैडमिंटन से संबंधित है, और वुमेन्स सिंगल बैडमिंटन में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है, ठीक है। उसके बाद में लवलीना, ये इनका स्पोर्ट्स था बॉक्सिंग, इन्होंने वुमेन्स रेसलिंग में 64 से 69 kg में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। इसके बाद में इंडिया मेंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम, जिसके कैप्टन रहे मनप्रीत सिंह, तो ये फील्ड हॉकी हो गया गेम तो आपका, और मेंस टूर्नामेंट में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। काफ़ी साल बाद हॉकी में इंडिया को मेडल प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है बजरंग पुनिया, इन्होंने रेसलिंग में मेंस फ्री स्टाइल 65 kg में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है, ठीक है। तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए हैं। इसके बाद में देखते हैं 2020 टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या था। 2020 टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य यानी मोटो क्या था, आपको बताना है, ठीक है। जल्दी से जवाब देंगे, ऑप्शन सारे आपके सामने हैं, बताएंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे लग जाएगा आंसर बी, फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर एंड टुगेदर, ठीक है। ये आपको साइन पता ही है, फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर, टुगेदर, ये ओलंपिक का साइन होता है। ये जो रिंग्स बनी हुई है, रिंग्स, ये ओलंपिक का साइन है। देखो, पहले इसका मोटो फास्टर, हायर और स्ट्रोंगर था, लेकिन 20 जुलाई 2021 को इसमें एक नया शब्द, टुगेदर शब्द को भी जोड़ दिया गया। 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक जापान के टोक्यो शहर में किया गया, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। 1894 से ओलंपिक आदर्श वाक्य लेटिन में ये रहा, जिसका मतलब है फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर, ठीक है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट रहता है मैं वो आपको बताती जाती हूँ, जो आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। अब ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों के लिए भारत की तरफ से ध्वजवाहक किसे चुना गया। ध्वजवाहक किसको चुना गया, ये आपको बताना है। ऑप्शन है मोरियप्पन थंगावेलु, दीपिका मलिक, वरुण सिंह भाटी, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे। तो आंसर क्या राइट हो गया आपका, आंसर ए, मरियप्पन थंगावेलु को जो है ध्वजवाहक के रूप में पैरा ओलंपिक में चुना गया, ठीक है। ये पैरा हाई जंपर हैं, ये तमिलनाडु के सलेम ज़िले से रहने वाले हैं, सलेम ज़िले से बिलोंग करते हैं, ठीक है। चित्र आप देख सकते हैं, चित्र देख के आप याद रख सकते हैं इनको अच्छे से। बाकी आपने टीवी पे, न्यूज़ में इनको देखा ही होगा, अच्छे से आपको याद भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो पैरा ओलंपिक 24 अगस्त से 5 सितंबर तक आयोजित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी महिला तैराक ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तैराक बनी। ऑप्शन है आरती साहा, निशा मिलेट, भक्ति शर्मा, या माना पटेल। क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे, डी आंसर हो जाएगा, माना पटेल। माना पटेल जो है महिला तैराक ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली तैराक बन गई है, ठीक है, माना पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे। माना पटेल जिनकी उम्र 21 साल है,
श्रीहरि नटराज जिनकी उम्र 20 साल है और साजन प्रकाश जिनकी उम्र 27 साल है, तीनों ने 100 मीटर बैक स्ट्रोक इवेंट में क्वालिफाई किया था। ठीक है, 3 भारतीय तैराकों ने इसमें क्वालिफाई किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय महिला तैराक माना पटेल ने हाल ही में इतिहास रच दिया और ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली खिलाड़ी बनी। माना पटेल से पहले अब तक किसी भी भारतीय महिला तैराक ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं किया था। माना पटेल अब भारत की तरफ से टोक्यो ओलंपिक में पदक के लिए अपनी दावेदारी पेश करने वाली महिला बनी। माना पटेल ने 7 साल की उम्र से ही तैरना शुरू कर दिया था। ये जो अभी आप पढ़ रहे हैं ओलंपिक और पैरा ओलंपिक गेम्स, इसके 2 पार्ट रहने वाले हैं। ठीक है, एक पार्ट आज हो जाएगा और नेक्स्ट पार्ट जो है अगले वीक आपको करवाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 जुलाई को होने वाले टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ऑप्शन है आपके सामने अजय ठाकुर और माना पटेल, बुला चौधरी और मिहिर सेन, सानिया मिर्जा और सुनील छेत्री, MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट हो जाता है। मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह को यहाँ पे ध्वजवाहक नियुक्त किया गया। आप पिक्चर देख सकते हैं। मनप्रीत सिंह जो है पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं। पहली बार आगामी टोक्यो खेलों में लिंग समानता सुनिश्चित करने के लिए भारत से एक पुरुष और एक महिला 2 ध्वजवाहक को नियुक्त किया गया था यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। बजरंग पुनिया 8 अगस्त 2021 को समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक की भूमिका इन्होंने निभाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2020 टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय दल के लिए चीयर फॉर इंडिया हिंदुस्तानी वे ये गीत किसने गाया है। ऑप्शन है मोहित चौहान, सोनू निगम, अनन्या बिड़ला या कैलाश खेर। किसने गाया है ये गीत चीयर फॉर इंडिया हिंदुस्तानी वे। तो ये इसमें राइट आंसर रहेगा आपका अनन्या बिड़ला। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे आप। इस उत्साह बढ़ने वाले गीत का विमोचन केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने किया है। इस गीत को संगीतकार AR रहमान के द्वारा संगीतबद्ध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओलंपिक खेलों की जिम्नास्टिक प्रतियोगिता को जज करने के लिए किस भारतीय को चुना गया है। ऑप्शन है दीपक काबरा, कौशिक बेदीवाला, दिनेश काबरा या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा A, दीपक काबरा को जिम्नास्टिक प्रतियोगिता जो थी ओलंपिक खेल में उसमें जज करने के लिए चुना गया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं चित्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, देखते हैं। दीपक काबरा ओलंपिक खेलों की जिम्नास्टिक प्रतियोगिता को जज करने के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं, याद रख लेंगे। नेक्स्ट देखिए, टोक्यो ओलंपिक खेलों 2021 के दौरान प्रदान किए जाने वाले ओलंपिक लॉरेल के लिए किसे चुना गया है। ऑप्शन है विली नेल्सन, लियोनेल मेसी, मोहम्मद यूनुस या अभिजीत बनर्जी। ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं, जवाब देंगे। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे मोहम्मद यूनुस। ये देख सकते हैं आप। ये बांग्लादेशी नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं। उन्हें ही टोक्यो ओलंपिक खेलों में ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ओलंपिक लॉरेल 5 साल पहले खेल के माध्यम से संस्कृति, शिक्षा, शांति और विकास में प्रयासों को मान्यता देने के लिए बनाया गया पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को वर्ष 2032 के ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों के आयोजन हेतु अधिकार प्रदान किया गया है, यानी आयोजन कहाँ किया जाएगा ये आपको बताना है। ऑप्शन है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान या चीन। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया 2032 में। ठीक है, इसके योजना के लिए ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर को चुना गया है, ब्रिस्बेन को 2032 में ओलंपिक और पैरा ओलंपिक गेम्स के लिए। ठीक है,
ब्रिस्बेन 2032। काफ़ी साल पहले से ही सब डिसाइड हो जाता है और उनकी तैयारी होना बड़े लेवल पे स्टार्ट हो जाती है कि बहुत बड़ी गेम है। ऑस्ट्रेलियाई तैराक काइली मैकेन ने 100 मीटर बैकस्ट्रोक विश्व रिकॉर्ड तोड़ा था। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला प्लेटिपस अभयारण्य बना रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोवाक जोकोविच और नाओमी ओसाका ने जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। पूर्व तेज गेंदबाज मर्व ह्यूज ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं ये आप देख सकते हैं। बाकी इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाना, जो पूछा जाना है वो है ये क्वेश्चन। टोक्यो ओलंपिक 2021 में मीराबाई चानू के कितने किलोग्राम वर्ग में रजत पदक इन्होंने जीता है, सिल्वर मेडल हासिल किया है? ऑप्शन आपके सामने है, बता देंगे। तो ए ऑप्शन राइट है। 49 kg में हासिल किया था मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में, ये देख सकते हैं आप। वे टोक्यो ओलंपिक खेलों में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं वेट लिफ्टिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीराबाई चानू महिलाओं के 49 kg वर्ग में कुल 202 kg भार उठाने में सफल रही। वे कर्णम मल्लेश्वरी के बाद ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बन गई हैं। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में पूछा जाए तो टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने पहला पदक जीता है, पहला पदक जीतने वाली भारतीय महिला बनी है। और टोटल अगर बात की जाए तो वे कर्णम मल्लेश्वरी के बाद ओलंपिक पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय भारोत्तोलक महिला बन गई हैं। ठीक है, किस देश के खिलाड़ी यांग कियान ने टोक्यो ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल जीता है? यानी कि यान कियांग जो है टोक्यो ओलंपिक में आपको पता है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था पहला। ये कौन से देश से संबंधित थे ये आपको बताना है। ऑप्शन है साउथ कोरिया, जापान, चीन। तो ये चीन से संबंधित है। ठीक है, चीन से संबंधित है ये लड़की, देख सकते हैं आप यहाँ पे। ओलंपिक में पहली बार शामिल हुई स्केटबोर्ड स्पर्धा में किस 13 साल की जापानी छात्रा ने गोल्ड मेडल जीता है? स्केटबोर्ड स्पर्धा यानी स्केटबोर्ड प्रतियोगिता जो हुई थी ओलंपिक गेम में, उसमें 13 साल की जापान की एक लड़की थी, उसने गोल्ड मेडल जीता है। उनका नाम क्या है वो आपको बताना है जल्दी से। ऑप्शन आपके सामने है, बिल्कुल राइट, निशिया मोमोजी इनका नाम है, निशिया मोमोजी। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही कम उम्र में बहुत ही अच्छा खेल प्रदर्शित किया गया इनके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जापान की 13 साल की निशिया मोमोजी ओलंपिक के इतिहास में गोल्ड मेडल जीतने वाली सबसे कम उम्र की एथलेटिक्स में शामिल हो गई है नंबर 1 पर। नेक्स्ट है, निशिया ने स्ट्रीट स्केटबोर्डिंग कंपटीशन में ये कारनामा किया है। ओलंपिक के इतिहास में सबसे कम उम्र में गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड अमेरिका की गोताखोर मॉर्जरी गैस्ट्रिंग के नाम दर्ज है। उन्होंने 1936 के ओलंपिक खेलों में 13 साल और 268 दिन की उम्र में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया था। निशिया स्केटबोर्डिंग कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वर्ष टोक्यो ओलंपिक में 4 नए खेलों को शामिल किया गया है। वे खेल हैं कराटे, स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग। इसके अलावा 13 साल बाद बेसबॉल की भी वापसी हुई है। भारतीय पैरालंपिक दल कर दे कमाल तू के थीम गीत के संगीतकार और गायक कौन है? ये आपका क्वेश्चन है और आपको बताना है। कर दे कमाल तू पैरा ओलंपिक दल के लिए जो गीत गाया गया था, इसके गायक कौन है और संगीतकार कौन है आपको बताना है। तो इसके गायक और संगीतकार है संजीव सिंह। संजीव सिंह यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस गीत को केंद्रीय युवा मंत्रालय और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा जारी किया गया है। संजीव सिंह लखनऊ के दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस गीत को गाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। रवि कुमार दहिया ने पुरुषों के 57
केजी फ्री स्टाइल वर्ग में कौन सा पदक जीता है आपको बताना है। तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, आपको ध्यान ही है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद जर्मनी को हराकर टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक हासिल किया है, ये आपको बताना है। तो आपके सामने आ चुका है, बिल्कुल सही बी ऑप्शन राइट रहेगा, कांस्य पदक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आप, ये देखिए मेडल। भारतीय टीम ने इससे पहले आखिरी बार हॉकी में साल 1980 में ओलंपिक मेडल जीता था। देख लीजिए कितना टाइम हो गया, बट इस बार हमको मेडल मिला है, बहुत ही खुशी की बात है। क्वेश्चन है, भारत के लिए किस महिला मुक्केबाज ने अपने पहले ही ओलंपिक में कांस्य पदक जीत लिया है। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बता देना है आपको। बिल्कुल हाँ, लवलीना बोरगोहेन ने। डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा, ये आप देख सकते हैं, लवलीना 69 केजी वुमेन्स बॉक्सिंग। उन्होंने 69 किलो वेल्टर वेट कैटेगरी के तहत ये अवार्ड जीता है। नेक्स्ट है, किस भारतीय पहलवान ने टोक्यो ओलंपिक में 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में रजत पदक जीता है। ऑप्शन आपके सामने है, बिल्कुल राइट, रवि कुमार दहिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं रवि कुमार दहिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने हाल ही में इतिहास रचते हुए कितने वर्ष बाद ओलंपिक में मेडल जीता है। तो 41 वर्ष बाद। ठीक है, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं 41 ईयर्स के बाद में। टोक्यो ओलंपिक 2020 में बजरंग पुनिया ने कौन सा पदक जीत लिया है। बजरंग पुनिया ने कौन सा पदक जीता है, तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इन्होंने पुरुषों की फ्री स्टाइल 65 केजी वर्ग में इस पदक को जीता है। इन्होंने कजाकिस्तान के दौलत नियाज बेकोव को 8-0 से हराकर ये पदक जीता है। बहुत ही शानदार मैच रहा ये। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक एंड जेवेलियन थ्रो इवेंट में कौन सा पदक जीता है। तो बिल्कुल सही, गोल्ड मेडल जीता है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत ही हैंडसम और शानदार नीरज चोपड़ा। इन्होंने 87.58 मीटर भाला फेंक कर यह पदक अपने नाम किया है। 87.58 मीटर। निशानेबाजी में अभिनव बिंद्रा के बाद नीरज चोपड़ा का स्वर्ण ओलंपिक में भारत का दूसरा व्यक्तिगत स्वर्ण पदक बना है। ठीक है, यहाँ पे ये आपको बता ही चुके हैं ऊपर, ये आप यहाँ पे देख लेना। नीरज चोपड़ा जी गोल्ड, मीराबाई सिल्वर, रवि कुमार सिल्वर, पीवी सिंधु ब्रोंज, बजरंग पुनिया ब्रोंज, लवलीना ब्रोंज और इंडियन हॉकी टीम ब्रोंज मेडल इनको हासिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को राज्य के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। क्या राइट आंसर रहेगा, जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल सही, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड की सरकार ने इनको वंदना कटारिया को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, उससे पहले आप इनका चित्र देख सकते हैं यहाँ पे। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ द्वारा वर्ष के किस दिन को भाला फेंक दिवस के रूप में घोषित किया गया है। तो राइट आंसर रहेगा 7 अगस्त को। ठीक है, नीरज चोपड़ा जी के सम्मान में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाएगा, नेशनल जेवेलियन डे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ AAFI ने टोक्यो में एथलेटिक्स में भारत का पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को सम्मानित करने के लिए भारत में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाए जाने का फैसला किया है। बहुत ही अच्छा। तो ये आज हमने कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो देख लिए हैं। एक क्लास इसकी और रहेगी,
और एक क्लास इससे पहले भी ये आ चुकी है, तो वो क्लास भी जिसने नहीं देखी है वो ज़रूर देखें। टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें ताकि PDF वगैरह जो है आप तक टाइम पर पहुंच पाएँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद। क्लासेस को प्लीज़ शेयर किया करें ताकि सभी तक इम्पॉर्टेंट न्यूज़, इम्पॉर्टेंट वीडियोस जो हैं वो पहुंच सके और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू। जय हिंद।